हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अच्छा जी, आज हमने बिजनेस स्टडीज़ के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं लेसन 7। ठीक है, जो कि हमने स्टार्ट किया, देखें टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमने स्टार्ट किया था सोल ट्रेडर्स से। ठीक है, अब हम आ गए हैं लेसन 7 पे, जिसमें फ्रेंचाइज एंड जॉइंट वेंचर्स करेंगे हम। ठीक है, अब इसमें देखें जॉइंट वेंचर्स एंड फ्रेंचाइज क्या है। मैंने इसी तरह देखें एज यूजुअल सारे उसके अंदर मैंने टेक्स्ट लिख दिया, आपके लिए नोट्स लिख दिए हैं। तो फ्रेंचाइजीज क्या है? फ्रेंचाइज इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच अ फर्म विच ऑलरेडी हैज अ सक्सेसफुल प्रोडक्ट और सर्विस called a franchisor agrees to allow another business called the franchisee to use the franchisor's trade name, logo and product in exchange for a fee. This is a popular way for multinational businesses to expand across many countries. अब देखें, इसमें मैंने आपको ये नोट्स तो लिख दिए हैं कि व्हाट इज फ्रेंचाइजर एंड व्हाट इज फ्रेंचाइजी एंड व्हाट इज फ्रेंचाइज। ठीक है, तो अब आपने तो वैसे तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है फ्रेंचाइज का, तो मैंने इसमें ये भी लिख दिया आगे कि बहुत सारी जो ऐसे हैं ना ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसके अंदर जो है आपको मतलब वेरी फेमस, वेरी पॉपुलरली नोन टू ऑल। अब देखें, इसमें मैंने आगे बता भी दिया है कौन कौन सी है ब्रांड। आप लोगों को तो देखें जान पहचान बिल्कुल जानने में है ना, ये सब जानते हैं कि कौन से बिजनेसेस हैं ये। मैकडोनल्ड, स्टारबक्स, ठीक है, मैंने इसको अलग से इसके लोगो भी मेंशन कर दिए हैं, देखें यहाँ पर अब आ जाए। मैकडोनल्ड्स है, बास्किन रॉबिन है जो कि आइसक्रीम की है। ठीक है, फिर आप आगे देखें वेंडीज है, ये हमारे यहाँ पे नहीं है लेकिन यूरोप में है। बर्गर किंग हमारे पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी है। और आपका डनकिन डोनट है। स्टारबक्स मिडिल ईस्ट में बहुत है, यूएसए की है। पिज़्ज़ा हट पाकिस्तान से अब डिसकंटिन्यू हो गया, लेकिन आगे सब जगह पे पिज़्ज़ा हट हम यहाँ पे रहा भी है। सबवे अभी भी है। डोमिनोज पिज़्ज़ा, केएफसी, ये सारे जो हैं फ्रेंचाइज हैं। ये फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है कि पहले से बिजनेस एस्टेब्लिश होते हैं, किसी भी कंट्री के ये होते हैं, जैसे यूएसए के ज़्यादातर हैं इसके अंदर। वो फिर किसी भी दूसरे कंट्री के अंदर अगर अपनी ब्रांच ओपन करते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी फुलफिलिंग द क्राइटेरिया, उनका क्राइटेरिया होता है, उनका एक स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है जो कि कंपनी जो फ्रेंचाइजी है वो पूरी करती है। उसके बाद फिर वो एक फ़ी पे करती है उसको, फ्रेंचाइजर को। तो फिर आप वो ब्रांच अपने कंट्री में या जिस जगह चाहे अपने सिटी में खोल सकते हैं। ठीक है, ये फ्रेंचाइज हो गई, बहुत ईजी टू। अब आप देखें ना, ये सारे ब्रांड आपको मालूम है, पूरी दुनिया में इस वक्त मैकडोनल्ड, केएफसी, पिज़्ज़ा हट सबको मालूम है। ठीक है, तो ये सारे फ्रेंचाइज हैं। ये भी किसी हर एक ओन नहीं कर सकता, इसको ब्रांच ओपन कर सकते हैं हम उसी अपने कंट्री के अंदर, लेकिन हमें फॉलो करना होगा उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को। तो हम उनका लोगो, उनकी प्रोडक्ट्स, ट्रेडमार्क यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर मैंने इसमें आगे एडवांटेजेस लिख दिए, आप ये देख लीजिएगा, इसके अंदर आप नोट कर सकते हैं आराम से। फिर वही कहूँगा कि आपको कोई और नोट्स की फिर ज़रूरत नहीं है, आप इसी में से नोट लिख सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। तो मैंने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस टू द फ्रेंचाइजर भी लिख दिए हैं और टू द फ्रेंचाइजी भी लिख दिए हैं। ठीक है, अब इसको मुझे दोबारा से रिपीट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने सामने ईजी उसके अंदर लिखा हुआ है ये। एडवांटेजेस आप पढ़ लीजिए, देखें फ्रेंचाइजर के लिए क्या एडवांटेजेस हैं वो लेफ्ट कॉलम में, और फ्रेंचाइजी के लिए क्या एडवांटेजेस हैं इसके, फ्रेंचाइज के, वो राइट कॉलम में लिख दिए। इसी तरह डिसएडवांटेजेस लिख दिए मैंने, जो कि कम है, इसके मतलब एडवांटेजेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये एक आपके पास आ जाती है फ्रेंचाइज हुआ। अब फ्रेंचाइज के बाद अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा जॉइंट वेंचर्स। जॉइंट वेंचर्स क्या होता है? क्या जॉइंट वेंचर इज व्हेन टू और मोर बिजनेसेस agree to start a new project together, starting sharing the capital, the risk and the profit. Many European companies have set up joint ventures in China with Chinese businesses, as the local managers will have good knowledge of the market needs and consumer taste. तो देखिए ना, अगर कोई यूरोपियन कंपनी चाइना में ओपन करती है, इंडिया में बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज ने अपने जो है वो जॉइंट वेंचर स्टार्ट किए हैं, पाकिस्तान में है। तो ये जॉइंट वेंचर्स का मतलब ऑलरेडी दो कंपनीज होती हैं, वो अपना जॉइंट टुगेदर, ठीक है, वो कोई भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती है। जैसे किसी कंट्री में अगर ट्रेन स्टार्ट करनी है बनानी, जैसे दुबई के अंदर दुबई मेट्रो बनी थी, वो जॉइंट वेंचर था, एक दुबई की गवर्नमेंट का और एक दूसरी फर्म थी, फ्रांस की थी या कोई एक कंपनी थी, उसके साथ मिलकर उन्होंने एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया, मेट्रो बना दी, वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया। अब सिर्फ उसको लुक आफ्टर करने के लिए वहाँ के जो इंजीनियर्स हैं, जो जो ट्रेन होते हैं, वो सब लुक आफ्टर करते हैं, उसको मैनेज करते हैं। ठीक है, इसी तरह मर्सिडीज है जर्मन कंपनी, लेकिन उसने जॉइंट वेंचर किया इंडिया के साथ, वहाँ पे कर रही है। टोयोटा जापान की कंपनी है, पाकिस्तान के साथ उसने जॉइंट वेंचर किया है, तो टोयोटा प्रोजेक्ट वहाँ पे बन रही है। वो कंपनी बनाएगी पाकिस्तान की, इंडिया की या चाइना की, लेकिन वो जॉइंट वेंचर होगा कि जिस जगह की वो मेन कंपनी है। ठीक है, अब देखें बहुत एक मैं आपको उसमें एग्जांपल्स भी मैंने दिए जॉइंट वेंचर्स के वन ऑफ द बेस्ट नोन वाज बिटवीन द जापानीज कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी सोनी कॉर्पोरेशन। आप सबको मालूम है सोनी की प्रोडक्ट दुनिया में बहुत मशहूर रही इलेक्ट्रॉनिक्स की,
एंड द स्वीडिश टेलीकम्युनिकेशन कंपनी एरिक्सन टू मेक मोबाइल फोन। सोनी एरिक्सन बहुत मशहूर दुनिया की कंपनी रही है जिसने मोबाइल बनाए थे। अब देखें, द जॉइंट वेंचर ब्रॉट टुगेदर सोनीज कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपर्टाइज विद एरिक्सन टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप इन अ कम्युनिकेशन सेक्टर। तो एक जॉइंट वेंचर बन गया ये। फिर एक और मशहूर है, जैगुआर लैंड रोवर एंड चेरी ऑटोमोबाइल्स हैव एग्रीड टू जॉइंट वेंचर। दिस एग्रीमेंट विल लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ जैगुआर एंड लैंड रोवर कार्स इन चाइना। ठीक है, तो ये इन्होंने बनानी शुरू की थी और वो दो कंपनीज हैं। अ न्यू जॉइंटली ओन्ड कंपनी विल बी फॉर्म टू, किस लिए? Create a research and development facility to develop and manufacture new models, to set up engine manufacturing operations and to create a sales network in China. अगर वो इंडिया में होगी तो सेल्स नेटवर्क इन इंडिया, पाकिस्तान में होगी तो सेल्स नेटवर्क इन पाकिस्तान। ठीक है, इस तरह होगा। तो ये एग्जांपल्स मैंने कोट की हैं और मैंने आगे देखें ये आपको लोगो भी दिए। सोनी एरिक्सन ये दो कंपनी का जॉइंट वेंचर है, और लैंड रोवर चेरी ये दो कंपनीज का जॉइंट वेंचर है। टोयोटा इंडस मोटर ये दो कंपनी का जॉइंट वेंचर है। ठीक है, तो जॉइंट वेंचर्स के फिर मैंने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी इसमें मैंने लिख दिए हैं, देखें आप। अब इसमें आप एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट वेंचर्स भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्लियरली मेंशन है, शेयरिंग ऑफ कॉस्ट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स। कॉस्ट शेयर हो जाती है ना दो कंपनी की, तो शेयरिंग में फिर प्रॉफिट भी शेयर हो जाता है और रिस्क भी शेयर होता है। देखिए, अगर प्रॉफिट शेयर हो रहा है तो रिस्क भी शेयर कर रहे हैं ना, जो रिस्क होगा वो दो कंपनी में शेयर हो जाएगा। लोकल नॉलेज व्हेन जॉइंट वेंचर कंपेयर्ड इज ऑलरेडी बेस्ड इन द कंट्री। ठीक है, ये भी हो गया। रिस्क आर शेयर्ड, ये तीनों चीजें आ गई। डिसएडवांटेज भी है, इफ द न्यू प्रोजेक्ट इज सक्सेसफुल देन द प्रॉफिट हैव टू बी शेयर्ड विद द जॉइंट वेंचर पार्टनर। होता है ना भाई, हमारा शेयर उसमें चला गया, लेकिन हमने भी हमारी कंपनी हमारे कंट्री में है और उनको भी हम दे रहे हैं प्रॉफिट। डिसएडवांटेज है, लेकिन उसके बाद आप बेनिफिट तो लेते हैं ना। डिसएग्रीमेंट्स ओवर इंपॉर्टेंट डिसीजन माइट अकर, ये हो सकता है कि आप चाहते हैं कुछ करना और वो कंपनी दूसरा, उसके कुछ और जो है रिजर्वेशंस हैं, लेकिन वो डिसएडवांटेज में कहा जाता है, लेकिन इसको टेक ओवर किया जा सकता है। द टू जॉइंट वेंचर्स पार्टनर्स माइट हैव डिफरेंट वेज ऑफ रनिंग द ऑपरेशन। ये भी है कि भाई हर एक का स्टाइल ऑपरेशन का अलग है, रनिंग ऑफ बिजनेस का अलग होता है, तो डिसएडवांटेज में ये आ जाता है। ठीक है, तो आज हमने ये लेसन को शॉर्ट इसलिए रखा है कि ताकि आप थोड़ी थोड़ी चीजें एक साथ करते रहें, शॉर्ट टाइम में कवर कर लें। ठीक है, अभी हमारा लेसन जो है 7 एंड होता है, फ्रेंचाइज एंड जॉइंट वेंचर्स। इसमें हमने अब जो फ्रेंचाइज को डिस्कस किया, जॉइंट वेंचर्स को डिस्कस कर लिया, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख लिए। अब नेक्स्ट लेसन आपका होगा नंबर 8 होगा, वो लेसन 8 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन पब्लिक सेक्टर। यहाँ पे हमारा टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएगा। फिर एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टेक होल्डर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह मिलते हैं। आप लोगों की क्यूरीज जो भी हों, फिर अभी हम एक और स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसमें पेपर्स को भी सॉल्व करेंगे, थोड़ा बहुत पेपर्स भी देखेंगे, तो वो भी अब एग्जाम से पहले करेंगे। उसके बाद फिर डिटेल में हम उसके बाद वर्किंग करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में जब आप, कुछ लोग जो हैं इस अपियर हो जाएंगे अभी इसी साल में, ठीक है, लेकिन कुछ लोग अपियर होंगे नेक्स्ट ईयर में, उनको बहुत हेल्प मिल जाएगी इसमें, फ्रॉम स्क्रैच भी वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलें लेसन 8 में फिर हम मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।